इश्क में डूबे एक फसाने की दास्तां है ये इस दीवाने की। मौत भी ना जिसे रोक पाएगी। हेलो आर्मी, वेलकम टू बैक माय चैनल एंड हाउ आर यू? आई होप ऑल्सो फाइन। तो आर्मी ये रिवेंज लव स्टोरी का पार्ट 32 है, सो आई होप ये पार्ट आपको अच्छा लगेगा। पार्ट को स्टार्ट करने से पहले आर्मी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आर्मी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर मेरे चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। जंगकुक संभालो खुद को। तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि तुमने डैड के कातिल को आखिर मार ही दिया। प्लीज अब मत रो। हाँ बेटा प्लीज अब मत रो। जो होना था वो हो गया, अब हम उसे बदल नहीं सकते। बेटा तुम्हारे डैड हमेशा से तुम दोनों को खुश देखना चाहते थे, क्या तुम उनकी लास्ट विश पूरी नहीं कर सकते? प्लीज बेटा मत रो, उन्हें हर्ट होता है। नहीं मॉम, मैं ऐसा नहीं चाहता। ठीक है मैं नहीं रहूंगा। ओके आई लव यू मॉम। आई लव यू टू बेटा। सर मैम प्लीज अब आप लोग घर जाइए। क्या है ना, मैं यहाँ पर सबको संभाल लूंगा। अभी आप लोग घर जाइए, यहाँ पर आप लोगों का रुकना ठीक नहीं होगा। और सर मैम की हालत भी बहुत खराब है, इन्हें घर ले जाइए। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मॉम की हालत ठीक नहीं है। ओके भाई चलो घर चलते हैं। उसके बाद जंगकुक और रोज घर चले जाते हैं और जिहोप सारे एविडेंस मिटा देता है, जिससे पुलिस को ये पता न चले कि बॉगम का मर्डर जंगकुक ने किया है। उन्हें बस लगेगा कि उसका मर्डर हुआ है, लेकिन किसने किया है वो पता नहीं चलेगा। गॉड कौन है? हेलो क्या? हाँ? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं होगा डैड, आपको कुछ भी नहीं होगा। डैड आप मुझे अकेले छोड़ के नहीं जा सकते डैड। हमने प्रॉमिस किया था आप हमेशा मेरे साथ रहोगे, हम मुझे ऐसे अकेला छोड़ के कैसे चले गए डैड? इंस्पेक्टर मेरे डैड का खून किसने किया है? देखिए हमने बहुत पता लगाने की कोशिश की, लेकिन हमें नहीं पता चला कि ये किसने किया है। बस हमें ये पता है कि इनका मर्डर हुआ है, लेकिन किसने किया ये बात पता नहीं चल रही है। शायद उसने सारे सबूत मिटा दिए होंगे। किसने डैड को मार दिया? किसने? उसके बाद लिमिनो अपने घर वापस चला जाता है। तभी उसके घर पर जैन आता है और वो लिमिनो को सब कुछ बता देता है कि उसके डैड को किसने मारा। क्या? जंगकुक? हाँ जंगकुक, और जंगकुक ही नहीं उसके साथ शुगा भी आया हुआ था और उन्होंने आपके डैड को मारा और अपनी मॉम को छुड़ा कर ले गए। बिकॉज उन्हें पता चल गया था कि आपके डैड ने ही उनके डैड को मारा था, इसीलिए जंगकुक बहुत ज्यादा गुस्से में था और उसने आपके डैड को बहुत ही बेरहमी से मार दिया। मैं उस वक्त ये सब छुपकर देख रहा था, अगर मैं सामने जाता ना तो वो मुझे भी मार देता, इसलिए मैं डर की वजह से नहीं गया। भाड़ में गई जिमिन, मुझे जिमिन नहीं चाहिए। अगर मैं और जिद पकड़ा ना तो वो मुझे भी बहुत बेरहमी से मार देगा। जंगकुक बहुत खतरनाक है। नहीं मुझे जिमिन नहीं चाहिए, मुझे अपनी जान ज्यादा प्यारी है। तो जंगकुक मेरे डैड को बेरहमी से मार रहा था और तुम खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। हाँ तो मैं कर भी क्या सकता था? मैं तुम्हारे डैड को बचा नहीं सकता, मेरे में इतनी पावर नहीं थी कि मैं जंगकुक से लड़ पाता। वो मुझे भी मार देता। मुझे अपनी जान ज्यादा प्यारी है। मेरा फर्ज था कि मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे डैड का कातिल कौन है। अब उससे आगे मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और वैसे भी अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। एक न एक दिन तो जंगकुक को ये पता चल ही जाएगा ना कि मैं इन सब प्लान में मैं भी शामिल हूँ और वो मुझे भी मार देगा। इसलिए मैं लंदन वापस जा रहा हूँ। जहाँ से आया था ना वहीं से वापस चला जाऊंगा। तुम्हें लंदन जाने की जरूरत नहीं है और जंगकुक तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हें ऐसी जगह भेजूंगा ना कि जहाँ पर कोई तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। ऐसी भी कौन सी जगह है जहाँ पर कोई मुझे ढूंढ नहीं पाएगा? अभी बताता हूँ कि ऐसी कौन सी जगह है। मेरे डैड को नहीं बचा पाए ना तो इस दुनिया में तुम्हारा कोई काम नहीं। डैड डोंट वरी डैड, आपकी कुर्बानी मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगा।
आप जो चाहते थे वो मैं करके रहूंगा। जंगकुक को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, बहुत बड़ी। आपकी मौत का बदला मैं उससे लेकर रहूंगा। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, जिसने भी आपको मारा है। के बाद लिमिनो जॉनशक को कॉल करता है और उसे बुला लेता है। तुम्हें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी बेटी को छोड़ दिया है। तुम जाकर अपने परिवार में खुश रहो। अब जो करना है वो मैं खुद करूंगा। और हाँ, ध्यान रखना, अगर तुम्हारा मुंह खुला ना तो मैं सबका मुंह बंद कर दूंगा। नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा। एंड थैंक यू सो मच मेरी बेटी को छोड़ने के लिए। इनफैक्ट मैं अपनी फैमिली को ही लेकर यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। गुड, तो फिर जल्दी जाओ। उसके बाद जॉनशक वहाँ से चला जाता है। अदर साइड जंगकुक, शुगा, जिमिन की पूरी फैमिली को सच बता देते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। और जीकुक की दोबारा शादी होती है, बिकॉज उनका डिवोर्स हो चुका था, इसलिए उनकी दोबारा शादी होती है और वो भी पूरी दुनिया के सामने धूमधाम से। ओ सोनिए तेरा मेरा साथी ही रहना। ओ सोनिए हर जिंद मेरी बन रहना। होठा दिया लालियां कन्ना दिया वालियां कुछ ताए कहंदी सुनता मैं। मेरे अपने तेरे हैं उससे तेरे सपने मेरे कदम हो रास्ता मैं। ओ मेरी सोनिए रूठ। उसके बाद सभी जीकू को कांग्रेचुलेशंस कहते हैं। तभी वहाँ पर लिमिनो आता है और वो भी जीकू को कांग्रेचुलेशंस कहता है। भाई थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। आपको पता है कि मैंने अंकल का मर्डर किया है, लेकिन फिर भी आप हमारी शादी में आए। थैंक यू सो मच भाई, आप बहुत अच्छे हो। मुझे लगा कि आप मुझसे नफरत करने लगे होगे बिकॉज मैंने आपके डैड को मारा है। नहीं, मैं तुम पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। और मैं तुम पर क्यों गुस्सा होऊंगा, जबकि इसमें सारी गलती डैड की। मुझे नहीं पता था कि अंकल को डैड ने ही मारा है, वरना मैं उनका साथ कभी नहीं देता। I'm really sorry जिमिन, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे नहीं पता था कि मुझे करना चाहिए था कि नहीं, क्योंकि मैं डैड के बहकावे में आ गया था। मुझे बस वही सुनाई दिया जो डैड ने कहा। मैंने कभी सच जानने की कोशिश ही नहीं की। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा गुनहगार हूँ। तुम चाहो तो मुझे मार सकती हो। इट्स ओके भैया, गलती तो सबसे होती है ना, पर अच्छी बात ये होती है जो गलती मान लेता है। और आप बहुत अच्छे हो, इसलिए आपने अपनी गलती मान ली। एंड मैंने आपको तो कब का माफ कर दिया था, तो प्लीज ये सब सोचना छोड़ दीजिए। अब फिर से एक हैप्पी फैमिली की तरह हमारे साथ रहिए। थैंक यू सो मच जिमिन, मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे माफ करोगी। एंड वैसे भी जंगकुक, मैं यूएस जा रहा हूँ। क्या है ना, मैंने वहीं से बिजनेस स्टार्ट किया था और वहीं से अपना करियर बनाऊंगा। अगर मैं यहाँ रहा ना तो मैं डैड को बहुत मिस करूंगा। बिकॉज डैड कैसे भी थे, वो थे तो मेरे डैडी ना, इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता। और वैसे भी मैं बस तुम लोगों से मिलने के लिए ही आया था। मैं वैसे भी वापस चला ही जाता और मेरा टाइम भी आ गया, सो मैं जा रहा हूँ। मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग भैया, इसीलिए मैं आपको रोकूंगा भी नहीं। आपको जाना है तो जाइए, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। उसके बाद लिमिनो सबको बाय बोलता है और वहाँ से चला जाता है। फाइनली सब कुछ ठीक हो गया। मैं तो बहुत डर गई थी, मुझे लगा था कि अब हमारी लाइफ में कुछ ठीक होगा ही नहीं है, पर थैंक गॉड सब कुछ ठीक हो गया। अब कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तुमने सही कहा, सब कुछ ठीक हो गया। मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं तुमसे एक बात कहूँ, क्या है ना कि सब कुछ ठीक हो गया है, तो क्या हम फिर से मैं चाहता हूँ कि मैं भी डैड बनूं जैसे जंगकुक बन गया है। मैं समझ सकती हूँ शुगा कि आप क्या कहना चाहते हो, एंड मैं भी चाहती हूँ कि मैं वो खुशी दोबारा पाऊँ। थैंक यू सो मच, मैं बहुत खुश हूँ। तो ठीक है। मेरे चल तेरे साथ तेरे करके एक तेरे करके एक तेरे करके मैनू मंगे आए रब कोलों मर के हाँ मर मर के हाँ मर मर के जाए। शोर क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है बाहर? गुड मॉर्निंग, उठ गई तुम? देखो मैंने तुम्हारे लिए कितनी प्यार से और कितनी मेहनत से ब्रेकफास्ट बनाया है। क्या ब्रेकफास्ट तुमने बनाया है? डैड आप झूठ क्यों बोले? मॉम इन्होंने अकेले नहीं बनाया, मैंने भी इनकी हेल्प की है। हाँ तुमने भी हेल्प की है, प्लेटें उठवा दी थी ना, ये बहुत बड़ी हेल्प होती है। ओके तुम भी सारा क्रेडिट ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जंगकुक सच में ये सब तुमने बनाया है? और क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? इतनी मेहनत से मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, एक बार चख के तो बताओ कैसा बना है। लेकिन तुम्हें सब करने की क्या जरूरत थी? फालतू में परेशान हो गए ना, और ऑफिस के लिए लेट भी हो रहे होगे, मेरे लिए परेशान हो गए। मुझे उठा देते, मैं बना देती ना। क्या
कहा मैं तुम्हें काम करने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें पता है ना, डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है। और मैं नहीं चाहता कि जिस तरह तुम्हें पहले ही प्रॉब्लम झेलनी पड़ी थी ना, दोबारा मत झेलनी पड़े। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि जेके के टाइम पर जो कॉम्प्लिकेशंस पड़ी थी वो दोबारा पड़े, सिर्फ तुम्हारी खाने पीने की वजह से और तुम्हारी सेहत की वजह से। इसलिए मैं इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। ओके फाइन, मैं समझ गई। हाँ जंकुक, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? क्या वाकई पेन हो रहा है? नहीं जंकुक, मुझे पेन नहीं हो रहा, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम्हें पता है बेबी ने लात मारी, और क्या वो लात तो मारेगा ही ना, आखिर वो मेरा बेबी है। बड़े होकर फाइटर जो बनना है उसे। मॉम डैड, मेरा छोटा सा भाई आएगा या छोटी सी बहन? वो तो अभी हम नहीं बता सकते बेटा, जब वो बाहर आएगा ना तभी पता चलेगा कि तुम्हारी बहन आई है या फिर छोटा सा भाई। तो फिर वो बाहर कब आएगा डेरा? अभी तो काफी टाइम है बेटा। हाँ काफी टाइम है, बट डोंट वरी, ये दिन कब चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद सभी मिलकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। नाइस, तुम तो बहुत अच्छा बनाते हो। मैंने कहा नहीं था, एक बार मेरे हाथ का खा लेना तो मेरे हाथ का बार बार मांगोगी। तुमने सही कहा, अब मुझे तुम्हारे हाथ का रोज खाना है। नो प्रॉब्लम, मैं रोज बना दिया करूंगा। अच्छा जिमिन, वैसे भी जेटी के स्कूल का टाइम हो गया, अगर मैं नहीं लेके आया तो लेट हो जाऊंगा और मुझे ऑफिस भी तो जाना है। सो अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। और हाँ, किसी चीज की भी जरूरत हो ना तो कॉल कर देना, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, काम तो बिल्कुल भी नहीं करोगी तुम। ठीक है बाबा, नहीं करूंगी, तुमने मुझे समझा दिया ना, मुझे समझ में आ गया। अब तुम ऑफिस जाओ और जेके को स्कूल छोड़ कर आओ, वरना तुम दोनों ही लेट हो जाओगे। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हें ऑफिस में बहुत मिस करता हूँ। और मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, बट कोई बात नहीं, शाम को तो तुम वापस आ ही जाओगे ना। अब जाओ वरना लेट हो जाओगे। हाँ डैड, जल्दी चलो ना, अगर मैं लेट हो गया ना तो मैम मुझे बहुत डांटेंगी। ओके ओके फाइन, चल रहा हूँ, बाय जिमिन। उसके बाद जंकुक जिमिन को हाँ करता है और जेके वो लेकर वहाँ से चला जाता है। फाइनली मेरा जो सपना था हैप्पी फैमिली का, वो पूरा हो ही गया। अब हम एक हैप्पी फैमिली है, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। अब मैं क्या करूँ, मैं तो अकेली रह गई। मॉम तो मेरी मॉम के घर गई हुई है वी को लेकर, लेकिन कोई बात नहीं, अकेली भी हूँ तो क्या हुआ। वैसे भी शाम को तो जंकुक आ ही जाएगा। आर्मी, आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है। जंकुक के बेटे का नाम जेके है और तेगी की बेटी का नाम वी है। और जिमिन यहाँ मॉम रोज को कह रही है, बिकॉज रोज वी को लेकर जिन के घर गई है, आई मीन जिमिन के घर। काम की वजह से तेगी साथ में टाइम नहीं स्पेंड कर रहे थे और इसीलिए रोज ने उन दोनों को हनीमून पर भेज दिया है। आई होप सो कि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है या फिर कौन कौन है। सो अब चलिए आगे देखते हैं। कोई बात नहीं, वैसे भी आज ते और भाई भी तो वापस आ रहे हैं ना, चलो थोड़ा घूम ही लेती हूँ। वैसे भी डॉक्टर ने कहा था कि मैं जितना चलूंगी मेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। मॉम ने हमें हनीमून पर भेज तो दिया था, मगर मेरा पूरा दिमाग घर पर ही लगा था, बिकॉज मेरी बेटी वहाँ पर है और अभी वो बहुत छोटी है। मैं उसके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहती थी, बट कोई बात नहीं, अब तो हम जा रहे हैं। मैं अपनी बेटी के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करूंगी। हाँ हाँ समझ गया। फाइनली अब हम घर जा रहे हैं। इनकी तो ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई। एक काम करो, इनकी फैमिली के बारे में पता करो कि ये कहाँ पर रहते हैं, हमें उनको इन्फॉर्म करना होगा। ओके सर, मैं अभी करती हूँ। हाँ हेलो जंकुक, कैसे हो? क्या हुआ? आई एम सो हैप्पी जिमिन, तुम्हें पता है मुझे नंबर 1 बिजनेसमैन का अवार्ड मिला है। मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है ना, मैं इस पल का कब से वेट कर रहा था। आई नो, एंड मैं भी बहुत खुश हूँ। मैंने तुमसे पहले कहा था कि ये अवार्ड तो तुम्हें ही मिलेगा, और देखो ये अवार्ड तुम्हें मिला। अब जल्दी से घर आ जाओ, उसके बाद हम सब मिलकर इसे सेलिब्रेट करेंगे। हाँ तुमने सही कहा, और वैसे भी मैं घर ही आ रहा था। ठीक है तो जल्दी से आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। हाँ तुम कौन हो और ऐसे घर में कैसे घुस सकते हो? जिमिन क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? कौन है? तुम्हें सुनाई भी दे रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ? हाँ कोई किसी के घर में ऐसे बिना नॉक किए घुस आता है क्या? कौन हो तुम? हाँ अभी बाहर जाओ। जिमिन बोलो, तुम बोल क्यों नहीं हो? क्या हुआ, कौन है, क्या प्रॉब्लम है? अरे तुम तो बहुत जिद्दी हो, इतनी देर से बोल रही हो कि यहाँ से जाओ जाओ, सुन नहीं रहे हो? कौन हो तुम? बहरे हो क्या, या फिर तुम्हें ठीक से सुनाई नहीं दे रहा? मैंने क्या बोला? यहाँ से जाओ।
की बदली जान। You know what? मैं तुम्हें कभी नहीं मारता, लेकिन तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया था तुम्हें मारने पर। अब वहाँ पर अपनी चैन की जिंदगी बिताना। हैप्पी जर्नी जिमिन। चलो अच्छा है तुम खुद चलकर यहाँ गए, वरना मैं तुम्हारे पास आता तुम्हें मारने के लिए। तुम्हें क्या लगता है तुमने मेरे डैड को मारा और मैं इस बात को इतनी आसानी से जाने दूंगा? नहीं, मैं अपने डैड का मौत का बदला लेकर जाऊंगा और मैंने ले भी लिया। तुम्हारी बीवी को मार देखो बेचारी कैसे बेजान पड़ी है। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है उसे ऐसे देखकर। क्यों, तुम्हें मजा नहीं आ रहा क्या? ओ, तुम्हें तो गुस्सा आ रहा होगा। ओके, वैसे भी तो मेरा कुछ भी कर सकते हैं। मैंने बोला था कि सब करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। जिमिन वापस नहीं आने वाली, उल्टा तुम जिमिन के पास जरूर पहुंच जाओगे। बहुत बेरहमी से मारा था ना मेरे डैड को, अब देखो मैं तुम्हें भी उतनी ही बेरहमी से मारूंगा। अब चारों मिलकर ऊपर चैन की जिंदगी बिताना। हैप्पी जर्नी। कि चीकुक और तेगी की डेथ हो चुकी है। आरएम की फैमिली बहुत ही बुरी तरीके से टूट चुके थे बिकॉज ऐसा अचानक हो गया था। मेरे बच्चों की जिंदगी में खुश रहना लिखा ही नहीं है। ये क्या हो गया अचानक? मैंने सोचा था कि मेरे बच्चों की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि भी इतना बुरा होना बाकी है। दादी, नानी, आप दोनों क्यों रो रहे हो? बोलो ना। आई नो, मैं आप लोगों की फीलिंग समझ सकता हूँ क्योंकि जंगकुक और शुगा मेरे भी भाई थे, लेकिन होली को कौन टाल सकता है ना? और ये जंगकुक और शुगा की किसी एनिमी का काम था, लेकिन इसमें इन मासूम बच्चों का क्या कसूर है? इन्हें तो बिना वजह ही सजा मिल गई ना। इनके सर से माँ बाप का साया छिन गया, इसमें इन बच्चों की क्या गलती थी? आई नो आंटी, मैं समझ सकता हूँ इनमें इन बच्चों की कोई गलती नहीं थी, लेकिन इनको सजा जरूर मिलेगी क्योंकि वो लोग इन बच्चों को भी मार देंगे। जंगकुक के परिवार को ही खत्म करना चाहते हैं। देखिए आंटी, वी अभी बहुत छोटी है, उसके बारे में अभी किसी को भी नहीं पता है, तो उसकी जान को खतरा नहीं है। लेकिन जेके 4 साल का है, उसके बारे में सबको पता है, तो हो सकता है जिन्होंने उनको मारा जेके को भी मार देंगे। तो आंटी प्लीज मेरी बात सुनिए, और मैं यूएस जा रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं जेके को अपने साथ ले जाऊँ। वहाँ पर उसकी जान को खतरा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर 24 घंटों उसकी जान को खतरा होगा। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो, ले जाओ मेरे बच्चे को, वरना ऐसे भी लोग मार देंगे। मैं इसे खोना नहीं चाहती, प्लीज ले जाओ अपने साथ, इसे यहाँ से बहुत दूर ले जाओ ताकि किसी को भी ना पता चले। मेरे बच्चे का बहुत ख्याल रखना बेटा। डोंट वरी आंटी, मैं जीके को इतना प्यार दूंगा ना, इतना प्यार दूंगा ना कि उसे अपने पेरेंट्स की याद कभी नहीं आएगी। तो आंटी मुझे अभी निकलना होगा, वो क्या है ना, मेरी फ्लाइट है, सो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जीके को अपने साथ ले जाऊँ। चाचू, हम कहाँ पर जा रहे हैं और मम्मी डैडी कहाँ पर है? मुझे उनसे मिलना है। डोंट वरी बेटा, तुम्हारी मम्मी डैडी गए हैं तुम्हारे लिए सरप्राइज लेने, तब तक के लिए हमें कहीं और जाना होगा। चलो, वहाँ पर बहुत मजा आएगा। अच्छा ठीक है, चलो। मैं तुझे मारूंगा नहीं, बल्कि तू ही तो बनेगा मेरे हुक्म का इक्का। उसके बाद लिमिनो जेके को अपने साथ यूएस ले जाता है। आर्मी, इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग नहीं है, इस स्टोरी की सैड एंडिंग है। आई नो, अब आप लोग कहोगे मुझे सैड एंडिंग पसंद नहीं है, तो मैं क्यों कर रही हूँ? बिकॉज इसमें मुझे ऐसे दिखाना था। सो आई एम सॉरी, प्लीज अगर हर्ट हुआ आप लोगों को, एंड डोंट हेट, ये सिर्फ स्टोरी है, तो प्लीज मुझे हेट मत करना।
देखा जाको, मैंने कहा था ना, हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। उस दुनिया में ना सही तो क्या हुआ, इस दुनिया में तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता ना, हम हमेशा साथ रहेंगे। क्या करूं तू बता, तू जो मेरे पास है, मुझको ना कोई प्यास है। मेरी मुकम्मल हो गई हर दुआ, चाहे मेरे जिस्म में ये जान रहे ना रहे, तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे। चाहे ये ज़मीन ये आसमान